नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पंचायती राज व्यवस्था। ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो सुनने में तो बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन पड़ता है। लेकिन आज के बाद आपको कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए है। और हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थान मिला है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 40 जो है राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए 42वां संशोधन, बी 73वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही है, 73वां संशोधन। ये संशोधन कब हुआ? तो 1992 में, 1992 में, और इसी से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिल गई। पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने स्तर होते हैं? ए 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। ग्राम, मध्य में ब्लॉक होता है, और तीसरा जो होता है वो जिला स्तर होता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ए पंचायत प्रतिनिधि, बी ग्राम सचिव, सी ग्राम पंचायत का मुखिया, डी ग्राम के सभी पंजीकृत मतदाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्राम के सभी पंजीकृत जो मतदाता होते हैं, यही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए भारत निर्वाचन आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी जिला कलेक्टर, डी पंचायत समिति। पंचायत का जो चुनाव होता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? ए 25%, बी 30%, सी 33%, डी 50%। ऑप्शन नंबर सी सही है, 33%। संविधान में लिखा हुआ है कि कम से कम 33% महिलाओं को आरक्षण पंचायती चुनाव में दिया जाए। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये वीडियो किस प्रकार की है। तो हमारे वीडियो को एक लाइक दें, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिले कि इस तरह की और भी वीडियोस हम तैयार कर सकें। पंचायती राज व्यवस्था में विषयों की सूची किस अनुसूची में है? पंचायतों से जुड़े विषय जो हैं 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप स्वयं इस क्वेश्चंस का आंसर देते रहें, जिससे आपको पता चले कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है मेरे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन पंचायती राज का उद्देश्य नहीं है? ए लोकतंत्र को मजबूत करना, बी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी प्रशासन का केंद्रीकरण, डी ग्रामीण विकास। पंचायती राज का उद्देश्य विकेंद्रीकरण है, न कि केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है, विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत, डी ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राम पंचायत। प्रशासनिक रूप से यह सबसे निचला स्तर है। पंचायती राज की अवधारणा को सबसे पहले किस समिति ने मजबूती दी? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी सरकारिया आयोग, डी पंची आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही है, बलवंत राय मेहता समिति। और ये समिति जो थी 1957 में, 1957 में पंचायती राज की इन्होंने सिफारिश की थी। जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था क्या कहलाती है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी नगर परिषद। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिला परिषद। ये जिला स्तर की जो संस्था होती है वो जिला परिषद होती है। पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय संसाधनों की सिफारिश कौन करता है? ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, डी संसद। ऑप्शन नंबर सी सही है,
राज्य वित्त आयोग जो है पंचायतों के लिए संसाधनों की सिफारिश करता है। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण किस आधार पर होता है? ए कुल जनसंख्या, बी ग्रामीण जनसंख्या, सी पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या, डी राज्य की जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या। पंचायत क्षेत्र में एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ए सचिव, बी सरपंच या प्रधान, सी ब्लॉक प्रमुख, डी जिलाधिकारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरपंच या ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है यह सरपंच या प्रधान कहलाता है। पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का उद्देश्य मुख्यतः क्या था? ए ग्रामीण प्रशासन को राज्य सरकार के अधीन करना, बी सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सी केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ाना, डी नौकरशाही को मजबूत करना। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा लक्ष्य 73वें संशोधन का जो लक्ष्य था यह सत्ता को नीचे तक पहुंचाना था। ऑप्शन नंबर बी सही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ग्राम सभा को सबसे शक्तिशाली संस्था क्यों माना जाता है? ए क्योंकि इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, बी क्योंकि यह केवल पंचायत को निर्देश दे सकती है, सी क्योंकि यह राज्य सरकार के अधीन नहीं होती, डी क्योंकि यह इसमें गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसमें गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा बराबर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप। पंचायतों के विघटन की स्थिति में चुनाव कितने समय के भीतर अनिवार्य है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी राज्य सरकार की इच्छा पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 माह। संविधान 6 माह के भीतर चुनाव को अनिवार्य करता है। निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए ग्रामीण आवास, बी लघु सिंचाई, सी पुलिस व्यवस्था, सी पेयजल। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुलिस व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज में आरक्षण का घूर्णन किसके लिए है? ए केवल महिलाओं के लिए, बी केवल एससी एसटी के लिए, सी सभी आरक्षित वर्गों के लिए, डी केवल ग्राम पंचायत के लिए। आरक्षित सीटें जो हैं हर चुनाव में बदलती रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी आरक्षित वर्गों के लिए। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें किसके लिए होती हैं? ए केवल नगर पालिकाओं के लिए, बी केवल नगर पंचायतों के लिए, सी पंचायत और नगर पालिकाओं दोनों के लिए, डी केवल राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायत और नगर पालिकाओं दोनों के लिए। यह स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को देखता है। पंचायती राज में कार्यात्मक विकेंद्रीकरण का अर्थ है? ए कर्मचारियों की नियुक्ति, बी योजनाओं का क्रियान्वयन, सी केवल धन का वितरण, डी अधिकार और जिम्मेदारी का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिकार और जिम्मेदारी का हस्तांतरण। सिर्फ पैसा नहीं, काम करने का अधिकार भी देना। ग्राम पंचायत का सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए ग्राम सभा, बी राज्य सरकार, सी जिला परिषद, डी पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य सरकार। ये जो सचिव होता है ये सरकारी कर्मचारी भी होता है। निम्न में से कौन पंचायती राज का लोकतांत्रिक पक्ष दर्शाता है? ए मनोनयन, बी प्रशासनिक नियंत्रण, सी प्रत्यक्ष भागीदारी, डी नौकरशाही निगरानी। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यक्ष भागीदारी। जनता की सीधी भागीदारी ही लोकतंत्र है। 73वें संशोधन के बाद पंचायतों की स्थिति कैसी हुई? ए अस्थायी संस्था, बी राज्य सरकार पर निर्भर संस्था, सी संवैधानिक संस्था, डी न्यायिक संस्था। संशोधन के बाद 73वें संशोधन के बाद पंचायतें जो थी ये संवैधानिक संस्था बन गई। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों से संबंधित भाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 73वें संविधान संशोधन में 9वां जो भाग है ये जोड़ा गया है और जो पंचायतों से संबंधित है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार सामान्यतः किसे होता है? ए जिला कलेक्टर, बी पंचायत सचिव, सी ग्राम प्रधान या सरपंच और डी राज्य निर्वाचन आयोग।
ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राम प्रधान या सरपंच जो है ये ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है। पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक शक्ति किसके पास मानी जाती है? ए राज्य सरकार, बी ग्राम सभा, सी पंचायत सचिव, डी जिला परिषद। ग्राम सभा को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। ग्राम सभा में वास्तविक शक्ति होती है। पंचायतों के खातों की जांच का दायित्व किसका होता है? ए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बी राज्य सरकार, सी राज्य वित्त आयोग, डी राज्य द्वारा निर्धारित प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्य द्वारा निर्धारित प्राधिकरण। संविधान राज्य को ऑडिट करने की व्यवस्था करने का अधिकार देता है। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? ए आर्थिक स्थिति, बी जनसंख्या के अनुपात में, सी साक्षरता दर, डी क्षेत्रफल के आधार पर। एससी और एसटी जो है इनको आरक्षण जनसंख्या अनुपात के आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जनसंख्या के अनुपात में। यदि पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाए और चुनाव न हो पाए तो प्रशासक कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी राज्य सरकार, डी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य सरकार। अंतरिम व्यवस्था राज्य सरकार को करना होता है। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति किसके द्वारा दी जाती है? ए संसद, बी राज्य विधानसभा, सी राज्य वित्त आयोग, डी ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य विधानसभा कर लगाने की शक्ति राज्य विधायिका देती है। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? ए जनसंख्या नियंत्रण, बी सामाजिक समानता, सी प्रशासनिक सुविधा, डी चुनाव प्रक्रिया सरल बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक समानता। महिला सशक्तिकरण और समान भागीदारी इसका उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की पाठशाला क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि यह शिक्षा से जुड़ी है, बी क्योंकि यहाँ कानून बनाए जाते हैं, सी क्योंकि यहाँ से नेतृत्व विकसित होता है, डी क्योंकि यह केवल गांव तक सीमित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ से नेतृत्व विकसित होता है। यहीं से जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार होता है। निम्न में से कौन पंचायती राज्य की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ए नियमित चुनाव, बी निश्चित कार्यकाल, सी न्यायिक शक्तियां, डी आरक्षण व्यवस्था। फ्रेंड्स ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे यानी कि आपकी दोस्त को यह पता चल सके कि आपने कितना पढ़ा है और मुझे कितने आपको इस तरह के प्रैक्टिस सेट देने हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।